एसोसिएशन जिंदाबाद, हम सब सीएम यादव होश में आओ, सीएम यादव होश में आओ, होश में आके काम करो। आप आगे चलिए। 22 राज्यों के पेंशन, भारतीय राज्य पेंशन संगठन के सब आपके साथ हैं। CS सुरेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वीएमपी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर यहाँ पर पेंशनर हैं जो कुछ अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। तो जो पेंशनर हैं जो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम RS सरेठिया है। मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश का प्रांत अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में पेंशनर एसोसिएशन एक मंच चेगाबाज की प्रांत अध्यक्ष मैडम गीता भारद्वाज उपस्थित हैं और अन्य संगठनों के हमारे भदौरिया साहब हैं, चौधरी साहब हैं, नरेंद्र सिंह चौधरी जी, गोस्वामी जी, दुर्ग सिंह मौर्य जी, ये सभी बाकी सारे संगठन हैं इसमें। अब हमारी मांगें ये हैं कि केंद्र के समान हमको दीपावली के पहले DA की घोषणा की जाए शासन के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहला निवेदन यही है कि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार और हमारे को हम तरस रहे हैं DA के लिए। हमारी पेंशन पे हमारे बच्चे जिंदा हैं, बच्चों के बच्चे जिंदा हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और फिर भी DA रोके हुए हैं। अपना तो टेबल बैठ के वो बढ़ा लेते हैं विधानसभा में। तो हमारा निवेदन है कि दीपावली के पहले हमें DA की घोषणा की। हमारा अगली मांग ये है कि धारा 49 जिसका बहाना बनाते हैं पेंशनों के लिए भुगतान के लिए कि छत्तीसगढ़ से सहमति लेना पड़ेगी, जबकि अन्य कोई राज्य नहीं लगता, उनका भी विभाजन हुआ है, वहाँ कोई सहमति नहीं लगती, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लगती है। हमारा निवेदन है कि या सहमति प्रथा समाप्त की जाए और इन धारा 49 समाप्त की जाए। वैसे भी अब इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 24 साल हो चुके हैं, कर्मचारी समय के सेवानिवृत्त होकर मर खप चुके हैं, अब कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला निवेदन ये है कि बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज में 50% की छूट प्रदान की जाए। आयुष्मान योजना का लाभ जो 70 वर्ष से दे रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। 70 वर्ष के लोग कितने चलते होंगे। हम सेवानिवृत्त हुए, हमारी सब सुविधाएं समाप्त, जबकि इस समय हमको ज़रूरत है तो आयुष्मान योजना का लाभ सेवानिवृत्त दिनांक से दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस प्रकार हमारी बहुत सारी मांगें हैं। हमारा कहना ये है कि एक महत्वपूर्ण बात कि 6वें और 7वें वेतनमान का जो एरियर है 32 और 27 माह का, शासन सालों से नहीं दे रहा। हाई कोर्ट ने कमिटमेंट कर दिया है कि हम किस्तों में भुगतान करेंगे, उसके बाद भी नहीं कर रहा है। और उस समय के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, आधे से ज़्यादा तो बेचारे इस प्रतीक्षा में ऊपर चले गए, अभी तक उनको ये एरियर नहीं मिला। अब कंटेम्प्ट हमने जबलपुर में लगा रहा। पता नहीं प्रदेश के जो शासक हैं मात्र हमारे पेंशनर्स रिटायर्ड भाइयों के लिए ही क्या कंगाल हो जाती है। हर एक व्यवस्था के लिए हमेशा ऋण लेती रहती है, लेकिन जब पेंशनर्स की बात आती है, पेंशनर को कुछ देना होता है, DA DR देना होता है, तभी वो अपनी कंगाली का बहाना करके बैठ जाती है। और 49(6) धारा इसीलिए हटाना चाहती है कि हमारे वो 10 महीने के नाती पोतियों का बेग, उनकी स्वयं की बीमारियाँ, मतलब वो रिटायर होते होते इतने बीमार हो जाते हैं। ये प्रदेश का शासन जो है एक पेंशनर्स को बीमार करके छोड़ता है। लास्ट में 5-7 हज़ार रुपये तो उसी के ऊपर खर्च हो जाते हैं। 25-30 हज़ार की पेंशन में वो आज के टाइम में अपने परिवार का पेट कैसे पाल सकता है। और ऐसे लोगों के DA और DR को 10-10, 12-12 महीने के एरियर को खा जाते हैं। तो मैं ऐसी सरकार की भर्त्सना करती हूँ, ऐसी सरकार को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार दुर्ग सिंह मौर्य, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। जब कर्मचारियों को समय समय पर समय से अब उनकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं तो सेवानिवृत्त की क्यों नहीं। इस प्रकार से विधानसभा में जो अपने वेतन भत्तों के लिए अपनी मांगों को पूरी कर लेते हैं ये, तो अब पेंशनर कर्मचारियों के लिए क्यों रोना रोते हैं। यदि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो इसके लिए श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते। श्वेत पत्र लाएं, जनता भी समझे कि हम आर्थिक स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है। यदि ठीक है तो इनके लिए तो ठीक है, अपने मन मर्जी के भत्ते बढ़ा लेते हैं। यदि कमी होती तो Subscribe to my channel and also press this bell icon. महानगर ग्वालियर अध्यक्ष प्रमुख पेंशन एसोसिएशन ग्वालियर।
मैं मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो पेंशनर है वो बहुत परेशान है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पेंशनर हैं उनको पहले मेडिकल सुविधाएं भी मिलती थी, लेकिन आज की स्थिति में कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा पेंशनरों को, उनके परिवार को भी आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा। डीए के नाम पर 8-10 महीने ये हमारा डीए ढकाए जाते हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए। सम्मानीय मैडम जो अध्यक्ष आपके लिए तो देश की जनता, प्रदेश की जनता सब समान है। आप लाडली बहना के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन पेंशनरों के नाम पर आप बहुत पीछे चल रहे हैं अन्य राज्यों का। ठीक है।